नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा 14 नंबर टॉपिक था संसद। उसका सेकंड पार्ट, यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा 15 टॉपिक नंबर, जो कि है राष्ट्रपति। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो है कुल 150 है, तो 25-25 करके एक पार्ट में हम प्रश्न देखेंगे। आज का हम पहला पार्ट देखेंगे जिसमें 25 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। तो पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित जो है वो होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। यदि बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो उसकी जो तुलना है, उसका जो कंपैरिजन है, वो इनमें से किससे करना जो है सबसे ज्यादा जो है वो उचित होगा। चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन के सम्राट से जो है वो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति जो है वो होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या फिर संसद में? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसमें जो है वो निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, या फिर संसद? तो आसान सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। चौथा प्रश्न आपका है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ पर राज्य का प्रधान होता है। इसके साथ आप जाएंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। तो वैसे अगर देखें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति आती है। आप इस टाइप से इसको याद रखिएगा। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए भारत एक संघ राज्य होता है जिसकी शक्ति जो होती है उसको 3 भागों में जो है वो बांटा जाता है। एक आपका कार्यपालिका होता है, एक आपका विधायिका होता है, और एक आपका न्यायपालिका होता है। ये जो विभाजन होता है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे कि संघीय जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबके नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होता है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देता है। वैसे बहुत सारी चीजें डिटेल में, तो बस मेन याद रखिएगा। और यहाँ पर राज्य का प्रधान आपका जो है वो सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है? अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका राष्ट्रपति, ए वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल जो है वो सही होगा। देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होती ना वो किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, या मंत्रिपरिषद में? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। तो भारतीय संविधान है उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो अभी ऊपर एक प्रश्न आया था, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सातवां, कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की जो तीनों सेनाएं हैं उनका अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होता है? ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी पूछा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फिर फील्ड मार्शल, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो यानी कि सुप्रीम कमांडर जो है वो किसे कहा जाता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। आसान सा प्रश्न है, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देश की तीनों सेनाओं का मतलब है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, उनकी बात यहाँ पर की गई है। आठवां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या फिर बहुमत दल का नेता। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आठवां प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति जो है वो होता है भारत का वास्तविक शासक होता है, या फिर राज्य जो है उसका संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या फिर राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, या फिर बहुमत दल का नेता होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उसी से रिलेटेड है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो कौन सा होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो अभी मैंने आपको ये प्रश्न कराया भी था, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए आवश्यक योग्यता इनमें से कौन सी जो है आपकी नहीं है, आपको ये जो है वो बताना है। पहला कह रहा है कि वो भारत का नागरिक हो, बी ऑप्शन है कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी ऑप्शन है कि उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, और डी ऑप्शन है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो है वो हो। ये चार ऑप्शन है, बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सी आवश्यक योग्यता जो है वो नहीं है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल जो है वो सही होगा कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये आपका जो है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में आवश्यक योग्यता जो है वो नहीं होती है। बाकी ये सभी योग्यताएं होती हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, और उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं भी जो है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11, कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यही शायद थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था। तो बताइए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष में से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऊपर वाले भी पॉइंट में मैंने बताया भी कि 35 वर्ष आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की अगर आयु की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु, नहीं मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं पूछा था। 12 नंबर मैंने पूछा था और अधिकतम आयु करके पूछा था पिछले वाले पार्ट में। तो बताइए 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा ही नहीं है, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो आपका कोई भी आयु सीमा जो है वो नहीं है, डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित जो है वो हो सकता है? 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, या फिर कोई भी सीमा जो है वो नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित जो है वो हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूजन में 2 बार 3 बार किसी राष्ट्रपति को लेकर सोच लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी इसकी सीमा नहीं होती है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 14, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार जो है उससे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है,
या फिर मनोनयन के द्वारा होता है, या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान ही जो है वो नहीं होता है। मनोनयन, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इस टाइप से चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपका होता है, बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसी को जब हम डिटेल में बोलते हैं ना, तब हम ये कहते हैं कि अनुच्छेद, वैसे एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। हाँ, तो मैंने बात की कि जब ऑप्शन में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति जो है, या भारत के जो राष्ट्रपति उनका चुनाव जो है वो होता है। 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति जो है वो अपनाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों प्रश्नों से चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ऊपर पूछा गया था निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया पद्धति। तो जो मैंने बताया अभी वो आपको पद्धति बताई। तो सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो किसी का आंसर गलत नहीं होगा। मैंने अभी इस चीज को क्लियर भी किया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है वो होता है। और जो राष्ट्रपति होता है ना, इसको भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही साथ राज्य जो विधायिका होती है जैसे कि विधानसभा, तो उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वो चुना जाता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 16 नंबर। 15 हमने देख लिया है। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसे किसे निर्देशित जो है वो किया जाता है। चार ऑप्शन है, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, या फिर उच्चतम न्यायालय। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित जो है वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति का पद ही इतना ज्यादा ऊंचा होता है, तो आप ये तो क्लियर समझ गए होंगे कि संसद और लोकसभा, निर्वाचन आयोग, इन सब से और ज्यादा ऊपर जब आप जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय पर जो है वो जाएंगे। तो बस डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय जो है उसे निर्देशित जो है वो किया जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक, इनकी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। 10-10 की होनी चाहिए, यानी पहली जो वैल्यू लिखी है वो प्रस्तावक की है, बाद वाली जो है वो अनुमोदक की है। 20-20 होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए, या फिर 100-100 होनी चाहिए। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका प्रस्तावक और अनुमोदक जो है बराबर होते हैं। कितने होते हैं, तो 50-50, ये जो है आपका कम से कम इतनी संख्या होना जो है वो जरूरी होती है। यही आपका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। बताइए। भारत का नागरिक को अयोग्यता यहाँ पर कहा गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिरित हो। और चौथा है कि कोई लाभ का पद ग्रहण जो है वो किए हुए हो। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा जो है आपका सही हो। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता जो है वो मानी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, अगर कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो तो वो अयोग्य माना जाएगा, तभी यहाँ पर अयोग्यता मानी जाएगी। अगर कोई ऑलरेडी वो लाभ का पद ग्रहण किया हो तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए बस यही वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो अयोग्यता में आएगा। बाकी सभी अयोग्यता जो है साबित नहीं करते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिरित। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऊपर जो प्रश्न आए थे ना उसमें भी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में ही पद्धति पूछी गई थी, उनका निर्वाचन पूछा गया था। यहाँ पर डायरेक्ट भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस टाइप से, ये पूछ लिया गया है।
तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। चारों ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पर आप बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको जाना है बी वाले ऑप्शन के साथ, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका होता है। अगला देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित जो है वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संचालित कर किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न 21 नंबर कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आसान सा प्रश्न है, काफी जगह हम देख के आए हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति जो है इसमें जो है इनके चुनाव में जो है वो अपनाई जाती है। और एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, ऊपर भी एक प्रश्न आया था 19 नंबर, यहाँ पर एकल हस्तांतरण मत पद्धति दे रखा था और साथ ही साथ अनुपातिक मत प्रणाली भी दे रखा। तो मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दिया कि जो चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो कब यहाँ पर क्या पूछा गया है उस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, किसके चुनाव में आनुपातिक, तो राष्ट्रपति के आपका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो किसके पास जो है वो भेजे जाते हैं। चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। ऊपर एक प्रश्न आया था, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज थे पर यहाँ पर ऑप्शन लगभग वही है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। मैंने बात भी की थी, उच्चतम न्यायालय जो है आपका हैंडल करेगा। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन से संबंधित विवाद का जो निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अब ये तो आपने जान लिया कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनके निर्वाचन में कोई विवाद आया तो वो आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा देखा जाता है, पर किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो आपका अनुच्छेद 71 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। 24 नंबर सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 25 प्रश्न हम आपको जो है वो कराएंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। 24 नंबर प्रश्न की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है उनको चुनाव प्रचार के लिए कितना समय जो है वो मिलता है। 1 माह का समय मिलता है, या फिर 2 सप्ताह का समय मिलता है, या फिर 1 सप्ताह का समय मिलता है, या फिर 3 सप्ताह का जो है वो समय मिलता है। तो ये चार ऑप्शन है, बताइए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है उनको चुनाव प्रचार के लिए कितना समय जो है आपको मिलता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो 2 सप्ताह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय जो है वो मिलता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न 25 नंबर है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। बताइए फटाफट से, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष में से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम से नया ऐड हो तो अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव 5 वर्षों के लिए जो है आपका होता है। कई बार 6 और 5 में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं कार्यकाल 6 भी होता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से जो है वो आपका ली गई है। ए ऑप्शन है आपका अमेरिका,
बी ऑप्शन है आपका कनाडा, सी ऑप्शन है आपका जापान और डी ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे भी है और एक साथ साथ शाम के 8 बजे भी है। एक में संविधान हम देख रहे हैं, एक में ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।